नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चंदेल बीएससी जनपद शिक्षा केंद्र जबलपुर नगर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुरूप अशासकीय शालाओं में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जो कि 10 जून से प्रारंभ हो गई है, आज हम देखेंगे, जिसमें वंचित एवं कमज़ोर समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। आज हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, क्या तैयारी करनी होगी और फॉर्म किस तरीके से आपको फिल कराना है। तो एक फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं और कुछ आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर पोर्टल द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अतः सभी इच्छुक साथी यह सुनिश्चित कर लें कि एक बच्चे के लिए केवल एक आवेदन आप फिल करें। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, निवास के ग्राम या वार्ड की जानकारी का मिलान मूल प्रमाण पत्र से न होने की स्थिति में आपका सीट आवंटन अमान्य कर दिया जाएगा। अर्थात यदि जो मूल दस्तावेज में जो जानकारी अंकित है, यदि सत्यापन के समय वो जानकारी आपके दिए गए फॉर्म से मेल नहीं होती है तो आपका आवंटन जो है वो प्रवेश आपका निरस्त हो जाएगा, आवंटन अमान्य हो जाएगा। अतः यह ध्यान रखें कि जो दस्तावेज़ों में जो जानकारी अंकित है वही जानकारी आप फॉर्म भरते समय पूर्ण सावधानी से फॉर्म भरें। आवेदक को आरटीई कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विद्यालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। जो जानकारी आप फॉर्म में भर रहे हैं, ये सभी दस्तावेज आपको सत्यापन के समय सत्यापनकर्ता अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रवेश अमान्य कर दिया जाएगा। अतः सत्यापन के समय सभी दस्तावेज साथ लेकर के ज़रूर जाएं। आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे। आवेदक अपने ग्राम, वार्ड या पड़ोस, विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों की स्कूल आईडी पता करने के लिए जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको अपने आसपास के, अपने वार्ड के, यदि नगरीय क्षेत्र है तो वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र है तो बसाहट और उसके आसपास के स्कूल आपको पोर्टल पर दिखने लगेंगे, जिसमें स्कूल के नाम और उनकी स्कूल आईडी होगी। प्रवेशार्थी पूर्व से ही आरटीई अंतर्गत किसी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है या वर्तमान में अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन हेतु सत्र 2021-22 हेतु पात्र नहीं है। यह बात हमें सुनिश्चित करना होगा कि यदि कोई बच्चा पहले से आरटीई में अध्ययनरत है या कहीं पढ़ लिया है, पढ़ाई उपरांत छोड़ दिया है, तो दोबारा वो आरटीई का आवेदन करेगा तो वो पात्र नहीं होगा। अतः ऐसे लोग आवेदन ना करें। प्रवेश के लिए 16 जून 2021 की स्थिति में 16 जून 2021 की स्थिति इसमें ली गई है कि स्थिति में कक्षा नर्सरी, KG1, KG2 के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 के बीच में होना चाहिए। यदि आयु 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में है तो आप कक्षा नर्सरी, KG1, KG2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आयु यदि 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष पूर्ण हो गई है, 5 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष तक है तो आप कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेशार्थी का पूर्ण विवरण क्या क्या यहाँ पे भरा जाना है तो हम देखेंगे।
प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी कैपिटल लेटर में भरें। प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी, जो जिस बच्चे का आप प्रवेश चाहते हैं उसकी समग्र आईडी, यहाँ पर 9 अंकों की समग्र आईडी लगेगी। ये जहाँ पर स्टार अंकित है, इसका मतलब है कि वो कॉलम अनिवार्यतः आपको भरना ही है, यानी समग्र आईडी के बिना इस बार आवेदन करना असंभव हो जाएगा। आपको बच्चे की समग्र आईडी अनिवार्यतः लगेगी। फिर ऑप्शनल है, आप 12 अंकों का आधार नंबर आपको भरना है। परिवार की फैमिली आईडी आपको 8 अंकों की देनी है। फिर प्रवेश के निवास एवं संपर्क की जानकारी, पालक के वर्तमान निवास के प्रमाण पत्र के अनुसार, जो आपके पास वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र है या जो भी दस्तावेज है जो आपके पते का प्रमाण हो, उसके अनुसार, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वो आपका राशन कार्ड भी हो सकता है। इन पत्रों के अनुसार जो आपका पता है वो यहाँ पर लिखेंगे। शहरी है या ग्रामीण, ये चूज़ करें। अपना ज़िला सेलेक्ट करें। जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करें। ग्राम पंचायत या जोन क्रमांक सेलेक्ट करें। गांव या आपका वार्ड यहाँ पर है वो सेलेक्ट करें। तो जैसे जैसे आप कॉलम भरते जाएंगे नीचे वैसा वैसा विकल्प खुलता जाएगा। जैसे आपने जबलपुर ज़िला सेलेक्ट कर लिया तो नगर निगम का कोई वार्ड यदि जोन है तो वो जोन आ जाएगा, या ग्रामीण क्षेत्र है तो कोई जो भी है जनपद वगैरह है आप वो सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे जैसे आएंगे तो उसके ऑप्शन नीचे खुलते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से ग्राम वार्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे, मोहल्ला बसाहट सेलेक्ट कर लिख देंगे यहाँ पर, मकान का क्रमांक व पता हम यहाँ पर लिख देंगे, और मोबाइल नंबर यहाँ OTP हेतु मोबाइल नंबर। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कई बार जब हम MP ऑनलाइन या कियोस्क या कहीं अन्य जगह से फॉर्म भरवाते हैं बाहर से, तो वो लोग अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। बाद में पालकों को OTP और अन्य चीज़ों के लिए बड़ी समस्या होती है। अतः पालक अनिवार्यतः अपना खुद का मोबाइल नंबर दें जिसमें वो OTP आए, और जब फॉर्म भराने जाएं तो साथ में मोबाइल लेकर के जाएं, ताकि तुरंत फॉर्म भरते समय आप OTP प्रोवाइड करा सकें। एक मोबाइल नंबर दें, ये अनिवार्य है। दूसरा मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, ये ऑप्शन है। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। OTP हेतु मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पे दर्ज करना है, ये वेरिफिकेशन के लिए है, ताकि यदि कहीं कोई अंकों में कोई त्रुटि हो गई है तो आप एश्योर कर लें कि कहीं कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा मोबाइल नंबर भी दोबारा दर्ज करने के लिए आपसे बोला जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरें। यहाँ पर ये दस्तावेज इस बार अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगेगा, और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम है उसी नाम से आवेदन आपको करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी की जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम पुनः प्रविष्ट करें। सभी में स्टार लगा है, यानी ये इन कॉलम को बिना भरे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अतः ये कॉलम आपको अनिवार्य रूप से भरना होगा। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम पुनः प्रविष्ट करें। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का जन्म तिथि पुनः प्रविष्ट करें। प्रवेशार्थी का लिंग महिला पुरुष आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र लड़का लड़की आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी की जाति, तो जो आप वो है यहाँ पर आपको SC ST OBC जनरल में से सेलेक्ट करना होगा। प्रवेशार्थी की जाति सेलेक्ट करने के बाद प्रवेशार्थी का लिंग यानी मेल फीमेल लड़का लड़की पुनः यहाँ पे लिखना होगा हमें। प्रवेशार्थी की जाति फिर से वेरीफाई करा रहा है। उसके प्रवेशार्थी के पिता का नाम, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित
पिता का उपनाम, पिता की समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी की माता का नाम, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित माता का उपनाम, माता की समग्र आईडी, प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित आरटी कोटा। तो संवर्ग से बच्चा प्रवेश चाहता है, किसके अंतर्गत पात्रता रखता है, तो प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वैध जीवित बीपीएल या अंत्योदय कार्डधारी है, यानी वर्तमान में उसका बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड वैलिड होना चाहिए, निरस्त हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो यदि है तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके परिवार के बच्चों को इसके अंतर्गत पात्रता है। अनुसूचित जाति वर्ग, यानी जाति वर्ग, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवार का बच्चा है तो वो यहाँ पे अपने प्रवेश की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है। प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार 1 ग्राम पट्टाधारी है, जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विमुक्त जाति है, महिला एवं बाल विकास द्वारा अधिकृत पंजीकृत अनाथ बच्चे के अंतर्गत है, और प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता दिव्यांग यानी CWSN कैटेगरी का बच्चा है, जिसके पास जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी यदि HIV पीड़ित है और कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण, यदि कोई ऐसा बच्चा जिसके माता या पिता जिसमें पूर्व में किसी माता पिता में से किसी की मृत्यु पूर्व में किसी भी कारण से हो गई हो और 1 मार्च से 30 जून के बीच में यदि कोविड के कारण माता या पिता दोनों में से जो शेष हैं उनकी मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर फिर उसको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये बताना बहुत आवश्यक है कि प्रवेश का कोटा आप वही लिखें जिससे आप प्रवेश चाहते हैं। यदि आप बीपीएल हैं तभी बीपीएल सेलेक्ट करें, SC/ST हैं तभी SC/ST सेलेक्ट करें, 1 ग्राम पट्टाधारी हैं तभी 1 ग्राम पट्टाधारी सेलेक्ट करें, विमुक्त जाति हैं तभी विमुक्त जाति सेलेक्ट करें, अनाथ बच्चे यदि हैं तो उनको महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी से एक प्रमाण पत्र जारी होता है, वो प्रमाण पत्र जारी करा लें, वो यहाँ पर लगेगा तभी ये सेलेक्ट करें। यदि बच्चा दिव्यांग है, CWSN है, तो जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र बनवा लें, वो प्रमाण पत्र आपको लगेगा। और यदि वो बच्चा HIV ग्रस्त है तो जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र उसमें भी लगेगा। और यदि कोविड से बच्चे के माता पिता की डेथ हुई है तो उस अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। ये जो 8 कैटेगरी हैं ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें। आपके वार्ड में जो स्कूल गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय है, सबसे पहले आप उसका चयन करेंगे। तो प्रवेश हेतु सबसे पहले आप कक्षा का चयन करें। कक्षा कैसे चयन करेंगे मैं पूर्व में बता चुका हूँ। यदि आयु 3 से 5 वर्ष के बीच में है तो कक्षा नर्सरी KG1 KG2 हेतु पात्र हैं। यदि आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में है तो कक्षा पहली हेतु बच्चा पात्र है। RTE अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश केवल प्रारंभिक कक्षाओं में होता है, यानी नर्सरी से कक्षा पहली तक। बाद की कक्षाओं में प्रवेश नहीं होता है, यानी 7 वर्ष की आयु कोई बच्चा पूर्ण कर चुका है तो RTE अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु किसी भी कैटेगरी में वो पात्र नहीं होगा। कृपया ऐसे लोग आवेदन के लिए परेशान ना हो। स्कूल आप प्राथमिकता क्रम में रखेंगे, सबसे पास वाला स्कूल सबसे पहले आप लिखें ताकि आपके वार्ड का स्कूल आपको आवंटित होने के चांस ज़्यादा होंगे। स्कूल की ID यहाँ देना है, स्कूल का नाम यहाँ लिखना है, प्रवेशार्थी के निवास से इस स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है और प्रवेशार्थी के निवास से स्कूल की सीमा का विवरण, ग्राम पड़ोस विस्तारित पड़ोस, ये यहाँ पर देना है। कॉलम में प्रवेशार्थी के निवास से स्कूल वार्ड की सीमा का विवरण कोड निम्नानुसार भरा जाए। यदि स्कूल ग्राम के छात्र के ग्राम या वार्ड में है तो ग्राम वार्ड लिखें। यदि स्कूल छात्र के ग्राम वार्ड के पड़ोस के ग्राम वार्ड में है तो पड़ोस लिखें। यदि यह स्कूल छात्र के ग्राम वार्ड के विस्तारित पड़ोस में है तो विस्तारित पड़ोस लिखें।
ये ज़रूर हमें ध्यान देना होगा यहाँ इस कॉलम के बारे में। स्कूल छात्र के ग्राम वार्ड में है, स्कूल छात्र के ग्राम या पड़ोस के वार्ड में है या विस्तारित पड़ोस में है। जिस वार्ड में आप रहते हैं वो स्कूल का वार्ड है या ग्राम है। उसके बगल वाले चारों दिशाओं में किसी भी तरफ यदि वार्ड या दूसरे वार्ड या दूसरे गांव में है तो फिर वो पड़ोस हो गया, और उस वार्ड की सीमा से लगे हुए और बाहर के वार्ड में है तो विस्तारित पड़ोस हो गया। ये आपको ध्यान देना होगा। आवेदन सत्यापन हेतु अपने निकटतम जन शिक्षा केंद्र को चुनें। तो आप सबसे पहले यहाँ जिला सेलेक्ट करेंगे, अपना विकासखंड सेलेक्ट करेंगे और जन शिक्षा केंद्र यहाँ ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप विकासखंड सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको जन शिक्षा केंद्र के नाम आपको दिखेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर जबलपुर ज़िला सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें पहले से जानकारी फीड होती है। ये मैंने जबलपुर सेलेक्ट कर लिया। जबलपुर के सभी ब्लॉक यहाँ आ गए तो मैंने जबलपुर का अर्बन सेलेक्ट कर लिया, और अर्बन में फिर ये हमारे जो जन शिक्षा केंद्र हैं, जन शिक्षा केंद्र चेरीताल, राइट टाउन, मेडिकल, अभी 3 जन शिक्षा केंद्र इसमें और ऐड होगी तो आप इसे देख सकते हैं। बच्चे की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी, तो पहले से बच्चे की फ़ोटो खींच के रखें। और जो एडमिशन कोटा आपने वो 8 कैटेगरी, यदि बच्चा बीपीएल में है तो बीपीएल कार्ड, यदि बच्चा एससी एसटी है तो कोई भी शासकीय दस्तावेज जिसमें उसके परिवार का एससी एसटी होना अंकित है। यदि बच्चा 1 ग्राम पट्टाधारी है, विमुक्त जाति है तो उसके दस्तावेज, अनाथ बच्चा है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, CWSN बच्चा है तो जिला मेडिकल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, या बच्चा कोविड से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, अनाथ हो गया है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पालक, अभिभावक या माता पिता का। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। धन्यवाद साथियों। आप एक बार पुनः मैं कहूँगा कि जानकारी भरते समय संपूर्ण जानकारी पूरी सावधानी से भरी जाए, कोई त्रुटि की संभावना ना हो, ताकि आपके बच्चे का प्रवेश विद्यालय में आसानी से हो सके। धन्यवाद। फॉर्म भरने के बाद आवेदन करने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। प्रवेश हेतु निवास, कोटा से संबंधित निर्धारित दस्तावेज की मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराने पर भी आपका सत्यापन नहीं होगा, और सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। अतः साथी यह ज़रूर ध्यान दें कि आवेदन करने के बाद सभी दस्तावेज लेकर के निकटस्थ जो आपने जन शिक्षा केंद्र सेलेक्ट किया है उस जन शिक्षा केंद्र में जाकर के अपने दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य